कांग्रेस के नेता पवन खेरा को अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ताकत का अंदाजा हो गया है। असम चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को बंटी और बबली कहकर संबोधित करने वाले और उनके देश छोड़कर भाग जाने का दावा करने वाले पवन खेरा ने अब यू टर्न ले लिया है। फर्जी आरोप लगाने के बाद असम पुलिस की कार्रवाई देख पवन खेरा समझ गए हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर वो बच नहीं सकते हैं। राहुल गांधी को खुश करने के लिए बरबोले पवन खेरा एक बार सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर अंजाम भुगत चुके हैं। ऐसे में अब वो बदले बदले से लग रहे हैं। सीएम शर्मा के देश छोड़कर भागने का दावा करने वाले पवन खेरा को गिरफ्तारी से बचने के लिए असम पुलिस से खुद भागना पड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो वो सलाखों के पीछे होते। हालांकि अब भी पुलिस के बुलावे पर असम पुलिस के सामने उन्हें हाजिर होना होगा। वहीं जीत के बाद सीएम शर्मा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने हाल ही में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं इन दोनों नेताओं के बीच में हुआ विवाद सुर्खियों में रहा। दो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर जमकर बहस हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पवन खेरा जब पहली बार कांग्रेस के आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके सुर ही बदले हुए थे। बिना नाम लिए पवन खेरा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना दोस्त बताने की कोशिश की, जबकि चुनाव से पहले सीएम शर्मा और उनकी पत्नी को पवन खेरा ने बंटी और बबली कहकर संबोधित किया था। लेकिन अब कार्रवाई के बाद पवन खेरा सीएम शर्मा को अपना दोस्त कहकर संबोधित कर रहे हैं। वहीं एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत पर सीएम शर्मा ने कहा कि जमानत मिलना और केस खत्म होना दो अलग बातें हैं। सीएम शर्मा के मुताबिक पवन खेरा को नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें असम के थाने में आकर जवाब देना होगा कि वे फर्जी दस्तावेज कहां से मिले, जिसके जरिए उन्होंने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति खरीदने के आरोप लगाए थे। पवन खेरा के फर्जी आरोप पर सीएम शर्मा ने कहा कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस का नया टूल किट है, जिसके तहत चुनाव से ठीक पहले एआई की मदद से बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए जाते हैं और वीडियो जारी किए जाते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर ये कांग्रेस की सुनियोजित रणनीति न होती तो पवन खेरा को पार्टी आधिकारिक दफ्तर और मीडिया रूम से कथित फर्जी दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं देती। उनके मुताबिक पवन खेरा सिर्फ एक प्रेजेंटेटर थे, असली साजिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की थी। वहीं सीएम शर्मा ने आशंका जताई है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव में भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ उनकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में सिर्फ पवन खेरा ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी जिक्र है। सीएम शर्मा ने कहा कि अब उनकी कोशिश ये पता लगाने की है कि पवन खेरा के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की जांच बेहद गंभीरता से की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाए गए आरोपों को लेकर सीएम शर्मा ने कहा कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब इसकी शुरुआत हुई है। सीएम शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान के साथ संबंध होने के आरोप लगाए हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़े सबूत और दस्तावेज भारत सरकार को सौंप दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है। सीएम शर्मा ने दावा किया कि गौरव गोगोई की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी अब भी ब्रिटिश नागरिक है। सीएम शर्मा के मुताबिक गौरव गोगोई के बेटा बेटी भी ब्रिटिश नागरिक है। सीएम शर्मा ने कहा कि इससे ये सवाल खड़ा होता है कि गौरव गोगोई के परिवार की भारत के प्रति निष्ठा कहां है। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी दावा किया कि जिस दिन गौरव गोगोई वोट डालने गए उस दिन उनके साथ न उनकी पत्नी थी और न ही बच्चे, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। वहीं पाकिस्तान के कथित संबंधों के आरोप पर सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में तथ्य सामने रखे हैं। अगर आरोप झूठे होते तो गौरव गोगोई अब तक उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर चुके होते। सीएम शर्मा ने कहा कि मैं हर मंच से कह रहा हूं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे खिलाफ ना मानहानि का केस किया और ना ही एफआईआर दर्ज कराई। तो देखा आपने कैसे सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।